नमस्ते दोस्तों, शारदा माता का डोरा लेने की विधि और शारदा माता की कथा। दोस्तों, शारदा माता का डोरा वैसे तो होली के दूसरे दिन यानी कि धुलंडी के दिन लिया जाता है। अगर किसी कारणवश नहीं ले पाए हैं तो चैत्र कृष्ण पक्ष में किसी भी दिन शुभवार देख के और शुभ तिथि देख के ले सकते हैं। ये डोरा लेने के लिए जब होली पूजने जाते हैं तो उसमें कच्चे सूत की कुकड़ी, हल्दी की गांठें और जौ की बालें होती हैं, उनको पूज के आते हैं। साथ में चावल मूंग भी होते हैं पूजने के टाइम पे, और उनको दिखा के आते हैं होली माता को। फिर होली मंगलती है यानी कि होली दहन होता है, फिर से उनको होली दहन के टाइम दिखाते हैं। जौ की बाल को भी और हल्दी की गांठें और काचा कोकड़िया है उसको भी दिखाते हैं। फिर धुलंडी के दिन जल्दी उठकर सुबह नहा धोकर और पाटा बिछाकर उस पर पूजा की थाली को रखकर, चाहे तो गणेश जी भी बिठा दें। हमने तो गणेश जी बिठाए हैं क्योंकि गणेश जी को बिठाने से सब कार्य बिना बाधा बिना परेशानी के पूरे हो जाते हैं। आसन बिछा के बैठ जाएं, पानी का लोटा रख ले, साथ में कुकड़ी होती है उसको इतना लंबा 16 तार का डोरा बनाएं। चारों तरफ से घुमाने के बाद 16 तार हो जाएं, 16 हो काउंटिंग में वो बना ले, बड़ा बनाए काफ़ी। फिर उसमें 16 गांठ लगा दी। फिर हल्दी होगी पूजा की, उसको घिसें और उसमें उसको रंग लें। जल के लोटे पे सतिया भी बना लें। और एक 10 तार का डोरा बनाएं, यानी कि 10 का डोरा होता है, एक वो बना लें, उसमें 10 तार 10 गांठ लगा लें। इसको भी हल्दी से रंग लें। इन दोनों डोरों को थाली में रखें। रंगने के बाद, हल्दी में रंगने के बाद और उसके बाद जो जौ की बालें उनको तोड़ के 16 दाना हाथ में ले ले जौ के, और शारदा माता की कथा सुने। 16 गांठ वाला डोरा गले में बांध ले, कंठी में, चैन में, किसी में भी बांध ले आप। और जो जौ की बाल के जौ हैं वो, और जो दशा माता का डोरा है वो, हल्दी की गांठ, इन सबको इकट्ठा करके एक पोटली बनाकर बांध ले पोटली। उसके बाद इनको लटांड वगैरह जो होती हैं ऊपर रख दें। उसके बाद बैसाख के महीने में डोरा खोलें वापस। और जो लोटे का पानी है वो डोरे लेने के बाद लोटे का पानी तुलसा में चढ़ा दें या सूर्य नारायण को चढ़ा दें। उसके बाद बैसाख के महीने में डोरा खोलें। उस दिन उस पाटे पे रख दें सारी चीज़ वैसे ही जैसे पहले रखी थी, लेकिन व्रत भी करना होता है इसमें, व्रत करें इस दिन। शारदा माता की कहानी सुनकर डोरा खोल दें। जब कथा सुने तब भी 16 वही जौ के दाने हाथ में लेकर सुने, फिर डोरा खोल के रख दें। जौ के दाने हाथ में लिए थे उनसे सूर्य भगवान को रख दे दें लोटा ले जाकर। और जो दशा का डोरा है, दूसरे डोरे हैं, उनको पीपल में चढ़ा दें, या फिर आप पीपल में ही लोटे का जल है वो चढ़ा सकते हैं, क्योंकि पीपल में सारे देवी देवता होते हैं। ध्यान रहे पीपल में ऊंचे स्थान पे चढ़ाएं जिससे कि पैरों में नहीं आए। और इस दिन हलवा पूड़ी की रसोई भी करें। चाहे तो किसी के बेटे का विवाह हुआ हो या बेटा हुआ हो तो भी शारदा माता का उज्जमन कर सकते हैं। 16 सुहागनों को खाना खिलाया जाता है, या फिर 16 औरतों के घर में भी आप भेज सकते हो खाना, हलवा पूड़ी जो भी आपकी श्रद्धा हो वो बना के। और सासू जी के लिए अलग से बायना निकाला जाता है। अपनी श्रद्धा अनुसार वस्त्र दे दें सासू माँ को भी, और जो 16 जिनको खाना खिलाएंगे औरतों को उनको भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार दे सकते हैं। सुहाग का सामान आप अपनी श्रद्धा अनुसार दे सकते हैं। दक्षिणा, सुहाग का सामान, कपड़े, जो भी आपकी श्रद्धा हो दे दें। और उसके बाद आप भी खाना खा लें। एक बार ही खाना खाना है, इस बात का भी ध्यान रहे। शारदा माता की कथा। बोलो शारदा माता की जय। एक नल राजा था, उसके दमयंती नाम की एक रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई जो शारदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी, वहाँ पर बहुत सी भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने अपने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आके किस चीज़ की भीड़ हो रही है। तो दासी देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया माई शारदा माता का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है, धन संपदा आती है। वह डोरा कच्चे सूत की
16 तार की 16 गांठ का और हल्दी में रंगा कर पूजा करके 16 नए जौ को हाथ में लेकर शारदा माता की कथा सुन के गले में बांधा जाता है। तब रानी ने भी डोरा मंगवाकर और पूजकर डोरा पहन लिया, अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी आज ये आपने क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि शारदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी धन संपदा और बढ़ती है। तो राजा बोला कि रानी अपने पास तो बहुत धन संपदा है और ये आपके इतने सारे हार में गहनों में ये आप डोरा अच्छा नहीं लग रहा है आपके गले में, और डोरा तोड़कर फेंक दिया। उसी दिन राजा के स्वप्न में शारदा माता आई और बोली राजा मैं तेरे घर से जा रही हूँ। तो राजा ने पूछा कि तू कौन है। शारदा माता बोली कि मैं शारदा हूँ इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया और जो नौकर चाकर थे वो भी चले गए। भगवान के जीवने के थाल आ रहे थे सोने के, वो भी बंद हो गए। तब राजा बोला कि रानी आप अपनी सखी सहेलियों के पास चले जाओ। रानी गई तो सबने बात करी, लेकिन खाना खाने के लिए रानी को किसी ने नहीं पूछा। तब राजा ने बोला कि रानी हम यहाँ से चले जाएंगे और एक ब्राह्मण के लड़के को छोड़ देंगे जो यहाँ पर रोज़ दिया जला देगी, पानी भर देगी, घर में झाड़ू लगा देगी और घर में बैठी रहेगी, और हम एक दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। तो राजा रानी जैसे ही महल से निकले, महल का कंगारा था वो ढह गया। फिर आगे तालाब पे गए, तालाब में से 2 तीतर पकड़ के लाया राजा और बोला कि रानी मैं नहा के आ रहा हूँ, तुम इन तीतरों को बूंद के रखना। रानी ने तीतर बूंद दिए, खाने लगे तो दोनों तीतर उड़ गए। तो वहाँ से भी चल दिए। सबसे पहले राजा अपना दोस्त होता है वो कारपेंटर जिसको खाती बोलते हैं, उसके यहाँ पे गया। तो उसके सब लोगों ने बोला उससे कि तेरा दोस्त आया है राजा। तो उसने कारपेंटर ने बोला कि कौन से भेष से आया है। तो सब ने बोला कि मैले भेष से आया है। तो उसने बोला कि मेरी जो पुरानी खतवाड़ है, पुरानी जगह है, उसमें उतार दो। वहाँ पर सोने के बर्छी बछीले पड़े थे, उनको जमीन खा गई। तो राजा बोला रानी से कि रानी यहाँ से चलो, नहीं हमारे चोरी का कलंक सर पे लग जाएगा। वहाँ से चले तो राजा अपने दोस्त राजा दूसरे राजा के यहाँ पे गया। तो उसको लोगों ने बोला कि राजा तेरा दोस्त आया है। तो राजा ने बोला कि कौन से भेष से आया है। तो सब ने बोला कि मैले भेष से आया है। तो बोला कि पुराने महल में मेरे में उतार दो। पुराने महल में ठहरवा दिया, उतार दिया। तो वहाँ पर 1.25 करोड़ का हार खूंटी पे टका हुआ था, वह खूंटी उस हार को निगल गई। तो राजा रानी से फिर बोला रानी यहाँ से भी चलो, नहीं तो चोरी सिर लग जाएगी। फिर उसके बाद राजा अपनी बहन के गया। बहन से सबने बोला कि तेरा भाई आया है। बहन ने बोला कौन से भेष से आया है। सबने बोला मैले भेष से आया है। तो बोली कि सरवर की पाल को उतार दो। तो राजा की बहन धन से भरा घड़ा लेकर गई अपने भाई की मदद करने के लिए। राजा ने जैसे ही घड़े को देखा, वो सोने का धन से भरा हुआ घड़ा कोयले का हो गया। राजा ने बोला कि अपनी बहन को कि इस घड़े को यहीं गाड़ दे, और राजा रानी आगे चलने लगे। ऐसे जाते जाते माली का बगीचा मिलाए, उसमें वहाँ चले गए। 12 बरस से सूखा पड़ा था बगीचा, उन्होंने पैर रखा तो वह पूरा बगीचा हरा हो गया और माली उनको देख बहुत प्रसन्न हो गया। राजा ने बोला कि हमको काम पे रख लेगा क्या। माली ने बोला हाँ मैं रख लूँगा। उनसे पूछा तुम कौन हो कि जो तुम्हारे पैर रखते मेरा 12 बरस का सूखा बगीचा हरा हो गया। बोला राजा हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में यहाँ आए, हमें काम दे दो। माली ने बोला मैं काम दे दूंगा। रानी बोली माली को कि मैं 3 ये काम नहीं करूँगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी, झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। माली बोला तो सिर्फ फूलों की माला गूंथ कर बाजार में बेच कर आ जाया कर, और इसके अलावा तुझसे और कोई काम नहीं कराऊंगा मैं। और राजा कुएं में से भारा निकाल दिया करेगा। एक दिन मालन सब्जी बेचने बाजार गई तो बहुत सारी औरतें शारदा माता की कथा सुन रही थी। तो सब्जी लेकर रानी को बोले कि तू बैठ जा, हम अभी कथा सुन रहे हैं। तो रानी बोली कि किसकी कथा सुन रहे हो। तो सब औरतें बोली कि शारदा माता की कथा सुन रहे हैं, इससे बहुत धन संपदा घर में आती है। तो रानी बैठ गई और बोली कि मैंने भी माता शारदा का डोरा लिया था, कथा सुनी थी, मेरे पति को पसंद नहीं आया और उसने डोरा तोड़कर फेंक दिया, और उसी दिन से शारदा माता हमसे नाराज है। अगर अब भी राम पे राजी हो जाए तो मैं फिर से डोरा ले लूँ और माता शारदा का व्रत करूं। घर आकर रानी ने डोरा लिया, कथा सुनी माता की, शारदा माता की, और उसी रात को राजा के सपने में आके शारदा माता ने बोल दिया कि मैं तेरे आऊँगी। पहले तो राजा ने पूछा कि आप कौन हो। तो जवाब शारदा माता ने बोला मैं शारदा लक्ष्मी हूँ और अब तेरे घर से दरिद्रता चली जाएगी और संपदा तेरे घर में आएगी। राजा बोला कि मुझे कैसे पता चलेगा। तब शारदा माता बोली कि जब सुबह तुम कुएं पे जल भरने जाओगे तो पहली बार में जौ की बाल निकलेंगी, दूसरी बार में हल्दी की गांठ निकलेगी, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। फिर रानी को डोरा लिवाकर और अपने घर चले। अगले दिन वही सब हुआ। सुबह उठा तो सब कुछ वैसे ही हुआ। रानी को डोरा दिवा के राजा अपने घर को जाने लगा और बहुत उनको धन संपदा उनके पास हो गई। माली को भी देके गए। राजा रानी को बोला कि अब हमारे 12 बरस पूरे हो गए और अब हमारे अच्छे दिन
वापस आ गए, हम अपने घर जा रहे हैं। फिर राजा सबसे पहले अपनी बहन के यहाँ पे गया, बहन को बुलाया। बहन को सब लोगों ने बोला कि तेरा भाई आया है। बहन ने बोला कौन से भेष से आया है? सब ने बोला गाजे बाजे के साथ अच्छे भेष से आया है। तो बोला मेरे घर में लेके आ जाओ। तो राजा बोला कि नहीं, हम तो सरवर की पाल पे उतरेंगे। और वो गड़ा हुआ धन था, कोयले का वो घड़ा था, उसको निकाला तो वो जो कोयले थे सोना हो गया। और अपनी बहन को और भी बहुत सारा धन संपदा दे के वहाँ से चल दिए राजा रानी। उसके बाद अपने दोस्त राजा के यहाँ पे गए। राजा के वहाँ के लोगों ने कहा कि राजा तेरा दोस्त आया है। राजा ने बोला कौन से भेष से आया है? सब ने बोला कि बहुत धन दौलत लेके गाजे बाजे से आया है। तब बोला नए महल में उतार दो। तब राजा बोला नहीं, हम तो पुराने महल में उतरेंगे। जो हार 1.25 लाख का हार कूटी निकल गई थी वो वापस मिल गया और राजा को उसका हार देके वहाँ से चले कि लो हमारा कलंक उतरा, नहीं तो हमारे तो चोरी सिर लग गई थी। अब अपना हार संभालो, हम यहाँ से जा रहे हैं। उसके बाद राजा अपना दोस्त जो कारपेंटर था, खाती था, उसके यहाँ गए। खाती को सब लोग बोलने लगे राजा दोस्त तेरा आया है। तो सब खाती ने पूछा कि कौन से भेष से आया है? तो सब बोले कि खूब गाजे बाजे से धन दौलत से आया है। तो बोला कि मेरे नए घर में उतारवा दो। तो राजा बोला कि नहीं, हम तो पुराने में उतरेंगे। और वहाँ पे गए तो वो जो बरछा बछेली ज़मीन खा गई थी वो वापस मिल गए। और उसको कारपेंटर को वो दे के और हाथ जोड़ कर बोला कि हमारा कलंक उतर गया, हम अपने घर जाएं, हमारे दिन बुरे थे, समय ख़राब था हमारा, इसलिए ये सब हुआ था, अब हम अपने घर जा रहे हैं। और भी बहुत सा धन दे के वहाँ से चल दिए। वहाँ आगे जाके तालाब पर पहुँचे। जो भुंजे हुए तीतर थे वो वापस आ गए। महल की तरफ गए तो देखा था कि जो कंगारा ढह गया था वो सही हो गया है वापस। नौकर चाकर आने लगे, भगवान के पनवाड़े आने लगे, धन दौलत से महल भर गया। गंता दातन सोने की झारी आने लगे। जिस ब्राह्मण की बेटी को घर में छोड़ के गए थे उन्होंने उसको धर्म की बेटी बना लिया। खूब धन दौलत देके उसका विवाह कर दिया अच्छे घर में। फिर रानी ने शारदा माता का उज्जमन किया। हे शारदा माता, जैसे आपने धन संपदा आशीर्वाद दिया वैसे सबको देना। जैसे पहले राजा रानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जैसा बाद में राजा रानी को दिया वैसा सबको देना। और सब कहने वालों को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वालों को, सब परिवारों को देना। इसके बाद विंदायक जी की यानी कि गणेश जी की कथा सुननी चाहिए। बोलो शारदा माता की जय। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि शारदा का डोरा लें तो बिना कुछ खाए पिए लें। और बैसाख में जब खोलते हैं डोरे तब भी बिना कुछ खाए पिए खोलें। सुबह नहा धो के साफ सुथरे वस्त्र पहन के। और बैसाख में अक्षय तृतीया तक जरूर खोल लें, उसके बाद नहीं खोलते हैं। उससे पहले भी खोल सकते हैं, अच्छा शुभ वार देख के और शुभ तिथि देख के भी खोल सकते हैं। अगर नहीं खोल पाएँ तो अक्षय तृतीया के दिन जरूर खोल लें, उसके बाद डोरे नहीं खोले जाते। इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जब भी कुछ खाएं डोरा लेने के बाद ही खाएं। और जब डोरा खोलें तो पूरी पूजा करके उसके बाद ही व्रत करें और एक टाइम भोजन ग्रहण करें। कोशिश करें भोजन में नमक नहीं खाएं। भोजन में ज़्यादातर नमक नहीं खाया जाता। और कुछ पूछना है दोस्तों कमेंट्स करके पूछें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।